नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय। इस अध्याय में भक्ति के साधन ब्रह्मा दर्शन का महत्व तथा काल स्वरूप का वर्णन देखेंगे। कथा शुरू करने से पहले आप सभी कोई मेरे साथ एक बार प्यार से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान को याद करके उनमें लीन होकर उनके चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनमें ध्यान लगाकर एकाग्रचित भाव से इस कथा को सुने। तो पिछले के अध्याय में हमने जाना था कि कैसे कपिल देव जी जो देवहूति के पुत्र हैं वो देवहूति को बतलाते हैं कि कैसे योग साधन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और सारी बातें सुनने के बाद देवहूति कपिल देव जी से बोलती हैं, महतत्व आदि प्रकृति का तथा पुरुष के सांख्य में जिस प्रकार का लक्षण बतलाया गया है जिससे उनका पृथक स्वरूप ज्ञात होता है और भक्ति योग जिसका प्रयोजन है, ऐसा लक्षण आपने बतलाया। इसके बाद अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए माता देवहूति श्री कपिल देव जी से बोलती हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे भक्ति योग का मार्ग बतलाइए और इस जीवलोक की जो अनेक गतियां हैं उनका भी आप मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे पुरुष सबसे राग शून्य हो जाए और ब्रह्मादि की भी नियंता ईश्वर रूप काल जो आपका ही स्वरूप है, जिसके भय से लोग पुण्य करते हैं, आप उसका भी वर्णन कीजिए। साथ ही साथ वो भगवान श्री कपिल देव को ये भी बोलती हैं कि जो मिथ्या अभिमान के कारण, मतलब कि झूठे अभिमान के कारण जो आसक्त बुद्धि से शांत और अपार संसार में, यानी कि झूठे अभिमान के कारण जो प्रेम करने वाले बुद्धि से इस शांत और अपार संसार में सदैव से छिपा हुआ जो ज्ञान है, छिपा हुआ जो अज्ञलोक है, उसको आप प्रबोध करवाने के लिए आए हैं। प्रबोध यानी कि यथार्थ ज्ञान देने के लिए आए हैं, जगाने के लिए आए हैं। तो आप निसंदेह जो भक्ति है, ज्ञान है और योग रूप कमल है, उसी के प्रकाशक आप सूर्य उदित हुए हैं। और ये सारी बातें कपिल देव जी और माता देवहूति के बीच में हो रही है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ये जो सारी कथा वृतांत है वो और किनके बीच हो रही है। अगर आपको याद होगी, अगर आपने पहले के अध्याय को सुन रखा होगा तो आपको ये सारी चीजें ज्ञात होंगी कि ये सारी चीजें जो है वो मैत्री जी और विदुर जी के बीच में भी हो रही है। विदुर जी को मैत्री जी सारी कथा बतला रहे हैं। तो मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से कि हे कुलश्रेष्ठ, जब इस प्रकार माता के सुंदर वचन को सुनकर प्रेम युक्त हो उसकी प्रशंसा करके करुणा भरे चित्त से महामुनि कपिल ने कहा, हे माता, भक्ति के अनेक मार्ग हैं। और फिर कपिल देव जी आगे बतलाते हैं माता देवहूति को कि स्वभाव की वृत्ति से ही भक्ति के भेद होते हैं। राजस, तामस और सात्विक, ये जो तीन भाव हैं, इसी तीनों भाव इसके मुख्य भेद हैं, भक्ति के मुख्य भेद हैं। ऐसे तो भगवान सभी के हृदयों में निवास करते हैं, सभी भक्तों के हृदयों में निवास करते हैं, लेकिन फल की इच्छा वाले को फल, सायुज्य मुक्ति वाले को सायुज्य मुक्ति और नाना प्रकार की इच्छा करने वालों को उनके उपासनाओं के अनुसार ही फल देते हैं। इसमें एक सुगम और उत्तम मार्ग ये है कि मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से हिंसा रहित हो सब कर्मों को करता रहे और भगवान की मूर्ति का ध्यान, स्पर्श, पूजन, स्तुति और प्रणाम करता रहे। उसके बाद कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को आगे और बातें बतलाते हैं कि सब प्राणियों में मेरी भावना करे, धैर्य, वैराग्य, संतों के दर्शन, दीन, दया, सब में मित्रता और यम नियम का पालन करें। तो मनुष्यों को ये सारी चीजें, भक्तों को ये सारी चीजें करनी ही चाहिए। सत्य शास्त्र का श्रवण, सरलता, निरअहंकार, उत्तम पुरुषों का साथ और सदैव भगवान का नाम जपे। जिसका चित्त ऐसा पवित्र हो वह अंत में भगवान को प्राप्त हो ही जाता है।
यह भक्ति योग सब योग से उत्तम और निश्चय ही भगवान को प्राप्त कराने वाला है। हे माते, मैंने भक्ति और योग दोनों का विचार तुमसे कहा और ये सारी बातें बतलाकर श्री कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि मैंने भक्ति का भी आपको विचार बतलाया, मैंने योग का भी आपको विचार बतला दिया है। इनमें किसी एक का भी नियम पालन करने से ईश्वर प्रसन्न होकर प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर सभी में समान भाव में स्थित हैं और वही भगवान का ब्रह्मा स्वरूप है और इसी को देव भी कहते हैं। वही सब कर्मों की गति है, परंतु वस्तुओं में जो रूप परिवर्तन होता है उस रूप के भेद का कारण काल है। काल सबसे प्रबल है और इसके आगे किसी का वश नहीं चलता है। यही महतत्व आदि में भी क्षोभ करता है और बड़े बड़े तत्वदर्शी भी इससे भयभीत हो जाते हैं। यही सबका संहारक और यज्ञों का फल देने वाला है। यही सबका आश्रयभूत, ब्रह्मादिकों का स्वामी और विष्णु नाम से विख्यात महाकाल का भी काल है। यह महादुर्जय किसी का मित्र नहीं है और ना ही शत्रु है। इसी के वश यह चराचर जगत स्थित है और यही सबको उत्पन्न करता और मृत्यु बनकर यमराज को भी मारने वाला है। इसी के साथ तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज के इस अध्याय में हमने जाना कि भक्ति योग का मार्ग क्या है तथा काल के बारे में हमने जाना। अगर आपको कोई चीज़ समझने में कठिनाई आ रही है या फिर कोई आपको बातें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य ही मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से, कर दे चैनल को सब्सक्राइब और हिट कर दे बेल आइकन। एक और बात मैं आपसे छोटी सी विनती करती हूँ, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखें। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, आगे बढ़ाएं इन सारी अच्छी बातों को, इन सारी धर्म की बातों को। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 30वां अध्याय में, जिसमें विषयी मनुष्यों का दशा का वर्णन दिया गया है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मिलजुल कर रहिए और भगवान में अपना मन लगा कर रखिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।